विषय जितना महत्वपूर्ण होना चाहिए उससे कई गुना महत्वपूर्ण होना चाहिए विषय को समझना और समझाना। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आए हैं, बहुब्रीहि समास। बड़ा ही रोचक विषय है। अगर हम बात करें पद की प्रधानता के आधार पर, तो एक भेद होता है कि जिस समास का कोई अन्य तीसरा पद प्रधान हो या जिस समास का कोई अन्य पद प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो वही हमारा आज का विषय है, बहुब्रीहि समास। अगर हम परिभाषा की बात करें तो जिस समास का पहला पद, देखिए किसी भी सामासिक पद में दो ही पद होते हैं, तो देखिए इसकी परिभाषा, जिस समास का पहला पद तथा दूसरा पद दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य तीसरा पद प्रधान हो, वहां बहुब्रीहि समास होता है। अगर हम दूसरे अर्थों में इसको देखें तो जिस समास के संपूर्ण सामासिक पद का कोई अन्य तीसरा अर्थ निकलता हो, वहां पे क्या होता है, बहुब्रीहि समास। जैसे हम बात करते हैं, इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं चक्रपाणि। चक्रपाणि, तो देखिए साहब, यहाँ पे दो अर्थ हैं। चक्र इसमें पहला पद है, पाणि इसका क्या है, दूसरा अर्थ। तो चक्र है और पाणि, तो इसका अर्थ न निकलकर इसमें तीसरे की ओर संकेत हो रहा है। चक्र है पाणि, पाणि का मतलब होता है हाथ, तो चक्र है पाणि में जिसके, अर्थात यहाँ संकेत हो रहा है तीसरी की ओर, अर्थात किसकी ओर, विष्णु की ओर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। क्योंकि हमने पढ़ा कि जिस समास का पहला पद और दूसरा पद यानी संपूर्ण सामासिक पद का कोई अन्य अर्थ निकलता हो, वहां पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। इसी प्रकार हम और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लंबोदर, तो लंबा और उधर दो शब्द हैं, तो इसमें दोनों पद प्रधान न होकर लंबोदर कहने से तीसरे की ओर संकेत हो रहा है कि लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे खगेश। खगेश, खग का मतलब होता है पंछी, इसका मतलब होता है भगवान, तो यहाँ पे गुण संधि है। तो पंछियों का ईश्वर या मालिक जो है, अर्थात क्या हो जाता है, गरुड़। तो यहाँ तीसरे की ओर संकेत हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया, बहुब्रीहि समास। तो हम वैसे तो बहुब्रीहि समास का बहुत सारा उदाहरण है, लेकिन इसके उदाहरण को कुछ हम ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। आइए अब हम लोग ट्रिक के माध्यम से इसके महत्वपूर्ण उदाहरण को, परीक्षा उपयोगी उदाहरण को समझ लेते हैं। देखिए, जिस समास के सामासिक पद के अंत में अगर ये शब्द आया हो, जैसे पहला ट्रिक हमें इसका ले लेते हैं, धर, धरा या फिर धी। तो जिस समास के सामासिक पद के अंत में ये शब्द आते हैं, तो वहां पे निश्चित तौर पर केवल और केवल बहुब्रीहि समास होता है। जैसे हम बात करें मुरलीधर, मुरलीधर, तो मुरलीधर, तो मुरली को धारण करता है जो, अर्थात तीसरे की ओर संकेत हुआ श्री कृष्ण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि। तो मुरली को धारण करता है जो, अर्थात श्री कृष्ण। इसी प्रकार हम और बात करें तो जैसे बात करें गिरिधर, गिरिधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिर का मतलब होता है पर्वत, तो पर्वत को धारण करता है जो, या क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा कृष्ण। इसी प्रकार हम जैसे एक शब्द ले लिए हलधर, तो हल को धारण करता है जो, अर्थात तीसरे की ओर संकेत हुआ, यहाँ पे हो जाएगा बलराम। इसी प्रकार हम धरा का भी ले लेते हैं। जैसे बात करें वसुंधरा, वसु का मतलब होता है रत्न, वसुंधरा, तो वसु अर्थात रत्नों को धारण करता है जो, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा धरती। इसी प्रकार हम धी का उदाहरण ले लें तो जलधि, जल को धारण करता है जो, या जल का भंडार है जो, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, समुद्र। तीसरा अर्थ इसका निकला समुद्र। तो कहने का तात्पर्य है, इसका बहुत सारा उदाहरण है। जैसे हम एक और उदाहरण ले लेते हैं, गंगाधर, गंगाधर, तो गंगा को धारण करता है जो, अर्थात शिव। देखिए साहब, यहाँ पे गंगाधर का मतलब शक्तिमान नहीं होगा। अब इसका हम और उदाहरण ले देते हैं, इसके दूसरे ट्रिक को हम समझ लेते हैं। देखिए, जिस सामासिक पद के अंत में आनन, मुख या फिर वदन ये शब्द आए, तो निश्चित तौर पर वहां केवल और केवल बहुब्रीहि समास होता है। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, दशानन, दशानन, तो 10
माफ करना, 10 आनन है जिसके, 10 आनन की बात करें तो 10 आनन है जिसके अर्थात में यहाँ पे क्या हो जाएगा, रावण। अगर हम बात करें सदानन, तो देखिए समास को अच्छे से समझने के लिए आपको संधि आना भी अति महत्वपूर्ण है। अगर हम इसका संधि करेंगे तभी समझ में आएगा। सदानन का मतलब होता है सट धन आनंद, सट धन आनंद, इसमें व्यंजन है, संधि है। सट का मतलब होता है 6, आनंद का मतलब होता है मुख, तो 6 मुख है जिसके अर्थात कार्तिकेय। इसी प्रकार हम और उदाहरण ले लें, जैसे चतुरानन, तो यहाँ पे 4 आनंद है जिसके अर्थात क्या हो जाएगा, ब्रह्मा। इसी प्रकार हम बहुत सारा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे इसी को हम ले लें तो चतुर्मुख भी कर सकते हैं, चतुर्मुख परीक्षा में भी आ सकता है, तो 4 मुख है जिसके अर्थात यहाँ पे भी हो जाएगा ब्रह्मा। इसके साथ ही हम इसका और भी बना सकते हैं, जैसे हम बात करें 10 वदन, 10 वदन, तो 10 वदन है जिसके अर्थात कौन हो जाएगा भाई, रावण। तो इस प्रकार हमने देखा कि जिस सामासिक पद के अंत में आनंद, मुख और वदन शब्द आता है वहां भी क्या होता है, बहुब्रीहि समास ही होता है। आइए हम इसका और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम बात करें किसी सामासिक पद के अंत में ज आया हो या फिर जा, अगर किसी भी सामासिक पद के अंत में ज या जा आया हो तो वहां भी निश्चित तौर पर क्या होता है, बहुब्रीहि समास ही होता है। जैसे हम बात करें जलज, जलज, जल में जन्मा हो जो, जल का मतलब जल होता है, ज का मतलब होता है जन्मा, तो जल में जन्म लेने वाला या जल में जन्मता हो जो, अर्थात क्या हो जाएगा, कमल। या फिर हम कह सकते हैं पंकज, पंक अर्थात कीचड़, कीचड़ में जन्मता हो जो, अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कमल। इसके अलावा हम और उदाहरण लें, जैसे मनोज, मनोज, अब हम इसका संधि करेंगे। मनोज, मना धन ज, मना का मतलब होता है मन में, ज का मतलब होता है जन्मे, यानी मन में जन्मा जो हो, अर्थात क्या हो जाएगा, कामदेव। देखिए अब हम जा का भी कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे देखिए बात करते हैं भूमिजा, भूमिजा, भूमि में जन्मी हो जो, अर्थात क्या हो जाएगा, सीता। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे गिरिजा, गिरि का मतलब होता है पर्वत, जा का मतलब होता है जन्मा, जन्मी, तो पर्वत पर जन्मी जो हो, अर्थात क्या हो जाएगा, पार्वती। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस सामासिक पद के अंत में ज या जा आए वहां पे क्या होता है, बहुब्रीहि समास ही होता है। एक और हम उदाहरण इसका ले लेते हैं, जैसे जिस समास के अंत में वाहन, एक और अन्य उदाहरण इसका ले लेते हैं, जिस सामासिक पद के अंत में वाहन या वाहिनी शब्द आया हो, वाहिनी। जैसे हम बात करें मयूर वाहन, मयूर वाहन, तो मयूर है वाहन जिसका, अर्थात क्या हो जाएगा, कार्तिकेय। तीसरा अर्थ निकल रहा है यहाँ पे, कार्तिकेय। इसी के बाद हम कह सकते हैं जैसे मूषक वाहन, तो मूषक वाहन कौन नहीं जानता मूस किसका वाहन है, तो किसका है, मूषक है वाहन जिसका, अर्थात क्या हो जाएगा, गणेश। अब देखिए वाहिनी शब्द का भी ले लेते हैं उदाहरण, जैसे देखिए सिंह वाहिनी, तो सिंह है वाहन जिसका, अर्थात दुर्गा। और उदाहरण ले लें उलूक वाहिनी, तो उल्लू है वाहन जिसका, अर्थात क्या हो जाएगा, लक्ष्मी। और बात करें तो देखिए मूषक, मूषक वाहन हो गया, जैसे देखिए एक उदाहरण और हम इसका ले लेते हैं, गरुड़ वाहन, तो देखिए गरुड़ है वाहन जिसका, अर्थात क्या हो जाएगा, विष्णु। देखिए साहब इसके अतिरिक्त कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसे हम समझा दे रहे हैं। देखिए
इसके अतिरिक्त दो शब्द और हैं, जैसे हम बात करें अंबर का, अंबर, तो देखिए अंबर में एक अपवाद है, अंबर में एक अपवाद है नीलांबर। तो नीलांबर नीला आकाश, तो यहाँ पे कर्मधारय हो जाएगा। बाकी अंबर शब्द जिस सामासिक पद, इसके अलावा अंबर शब्द जितने भी सामासिक पद के अंत में होगा वहां निश्चित तौर पर केवल और केवल बहुब्रीहि समास होगा। इससे तीन शब्द हम लिख लेते हैं, जैसे पीतांबर, पीतांबर, और लिख लें तो इसका भी हो जाएगा श्वेतांबर, ऐसे लिख लेते हैं श्वेतांबर। और भी देखिए उदाहरण इसका ले लेते हैं, जैसे बाघांबर, बाघांबर, बाघांबर। और भी उदाहरण अगर हम ले लें तो रक्तांबर। तो कहने का मतलब अगर अंबर का एक अर्थ, देखिए अंबर का दो अर्थ होता है, आकाश और वस्त्र। तो आकाश का अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो वस्त्र में जितने भी पद होंगे, अंबर जुड़े होंगे जिस पद के अंत में, सबका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास ही होगा। जैसे हम इसका विग्रह करें पीतांबर का, तो पीला वस्त्र धारण करता है जो, अर्थात कौन हो जाएगा, कृष्ण। तीसरे की ओर संकेत हुआ, श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करती हैं जो, अर्थात सरस्वती। और बात करें बाघांबर का, तो बाघ के खाल का वस्त्र है जिसका अर्थात किसका हो जाएगा, शिव। इसी प्रकार अगर रक्तांबर रक्त का अंबर है या लाल अंबर है या वस्त्र है जिसका अर्थात दुर्गा। इसके अतिरिक्त अगर किसी भी सामासिक पद के अंत में नेत्र या नयन शब्द आ जाएं तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।